साई मॉल में मैं डायरेक्टर था, वहाँ ये अपनी नाक की शूटिंग के लिए आए, कहा कि फिर आवाज़ मुझे चाहिए, जहाँ पर वो बहुत बड़ी रकम मांग रहे हैं फीस की सूरत में। फिर उन्होंने अपना तारुफ कराया, तो फिर मैंने वहाँ फ़ोन करके, तो इस तरह हमारी दोस्ती का आगाज़ हुआ। ये गालिबन 2003 की बात है या 2002 की बात है। इकबाल साहब से मिलने का इन्होंने बड़ी नाक के मैसेज अटेंड किए और गए। इनके दरवाजे खुले थे, जब कोई जाना चाहता है तो ये वहाँ उनकी बड़ी खिदमत करते हैं। और इनसे आप मिलेंगे तो इनके पास एक ख़जाना है नातों का। मैं अरमान भाई आपको इस तकरीब पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप मोहब्बत का पेकर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम शायद इतनी मोहब्बत आपको नहीं देते जब आप यहाँ आते, लेकिन आप हमेशा मोहब्बत से मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। उस पर अमल करते हैं और किसी न किसी को ज़रूर, अगर खुद नहीं कर सकते तो किसी को रेफर करते हैं। अच्छा, और लंदन में गलियों में और इधर जाकर के वीडियोज़ जो बनाते हैं उसमें ये नात और ये पढ़ते हैं और जगहें दिखाते हैं, उनको मुझे भी भेजते हैं और लोगों को भी भेजते हैं। मगर ये मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, तो उस यूट्यूब चैनल पर मैं इनकी वीडियो आपकी इजाज़त के साथ मैं चढ़ाता हूँ और आज की भी इंशाल्लाह ये वीडियो चढ़ाने में जाएगी। तो कहने का मकसद है कि अब रात तो मुझे सारी को देने वाला नहीं है, तो इसलिए मैं इससे पहले कि लोग कहेंगे वो उधर आता हूँ वापस आता हूँ माइक छोड़ो, चिपक गए हो माइक के साथ, तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। कहने को बहुत कुछ है, कह नहीं पा रहा हूँ, मगर खुशी बहुत हो रही है कि हमारे लोगों ने इनको याद किया और ज़बरदस्त। मेरी आदत है कि मैं नॉट बिकॉज फार्मिंग, बट मेरी आदत है कि मैं पाकिस्तान का नारा जरूर लगाता हूँ और पाक फौज का भी नारा। आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं नारा लगाऊंगा, आपने उसका जवाब बिल्कुल जवाब दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू। आई नो पाक फौज के भी काम है, बट थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं अब उस शख्सियत को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जो आज की शाम के दूल्हा हैं, और इस शख्स के हवाले से तकरीबन तमाम लोगों ने ये बात कही कि वो एक नेक इंसान है, एक ईमानदार इंसान है, एक सच्चा इंसान है, एक मोहब्बत करने वाला इंसान है, एक चाहने वाला इंसान है, गरीबों का हमदर्द है। मोहब्बत उसने लोगों में बांटी है, बगैर किसी फ़िरक़े के, बगैर किसी मज़हब के, बगैर किसी ताल्लुक़ के लोगों से वो मोहब्बत करता है। उसके दरमियान ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, और यही उसकी पहचान है। मुल्तमिस हूँ आज की इस तकरीब के दूल्हा मोहतरम जनाब सैयद इकबाल, ब्रॉडकास्टर, न्यूज़ रीडर, हमदो नात और सॉन्ग ऑफ ह्यूमैनिटी के खालिक मोहतरम जनाब सैयद इकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया। न दौलत पर, न ताकत पर, न इज़्ज़त पर, न ख़ानदान पर कभी मत करो, कभी गुरूर न करो, आजिज़ी और इंकिसारी। यही अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, और वो भी सादा ज़िंदगी गुजारते थे। देखिए, आप कुरान शरीफ उठा लीजिए तो उसमें इंसान 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 ही फरमाया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़ुबान की लुग़त को दूर कर दे, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। लगाते हैं उसको
को भी सीने से आका लगा दे हैं, उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। दिखा सब्ज़ गुंबद को बोली ये आंखें, दिखा सब्ज़ गुंबद को बोली ये आंखें, नक्शा है दिल में जमाने के काबिल, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। की काविशों मेहनतों का ये समर नहीं है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो सिद्दीकी फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान आपकी खिदमत में पेश करेगी। मैं महमूद खान साहब से दरख्वास्त करूंगा और हसन इमाम सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो सैयद इकबाल साहब की खिदमत में ये अवार्ड पेश फरमाएं। बहुत शुक्रिया। और अब मैं दरख्वास्त करूंगा महमूद खान साहब से कि वो हसन इमाम सिद्दीकी साहब की खिदमत में जो है अवार्ड पेश करें। मोहतरम जनाब महमूद खान साहब हसन इमाम सिद्दीकी साहब की खिदमत में अवार्ड पेश करें। ये अवार्ड सिद्दीकी फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए जा रहे हैं। मशहूर मारूफ शायर मोहतरम जनाब फारूक अर्शी साहब की खिदमत में अवार्ड पेश करने के लिए मैं इल्तिजा करूंगा सैयद इकबाल साहब से कि वो अपने दस्ते मुबारक से नात जिंदगी है और जो लोग अपनी जिंदगियों में नात को साथ लेके चल रहे हैं, मेरा ईमान है कि उनकी ज़िंदगी बहुत कामिल है। मैं नात के हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो की एक मशहूर मारूफ आवाज़ जिन्होंने अरसे दराज से आका अलैहिस्सलाम की सना व तौसीफ में वक्त गुजारा, मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा अलमास नायाब साहिबा से कि तशरीफ़ लाएँ और सिद्दीकी फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपना अवार्ड मोहतरमा गदारा आरिफ साहिबा से वसूल करें। तालियां तो बजा दें आप। शाम के हवाले से पेश करते हैं। इसी साल हमसे जुदा हुए हम सबके महबूब अहमद साहब के लिए अवार्ड बादल वफात का ऐलान किया जा रहा है। मैं मुल्तमिस हूँ उनके बेटे फहाद महबूब और उनकी बहू से कि वो तशरीफ लाएं और इस अवार्ड को वसूल करें। फहाद महबूब अब नात की दुनिया में कदम रख चुके हैं और ये भी अब अपने वालिद की तरह फरोग नात में हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह पाक मज़ीद इनकी आवाज़ में सुरूर गुदास पैदा फरमाए और जिस खूबसूरत अंदाज में इन्होंने सारी ज़िंदगी आका अलैहिस्सलाम की सना व तौसीफ की है, उसके एतराफ़ में सिद्दीकी फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान ने मोहतरमा गदाला आरिफ साहिबा को ये अवार्ड दिया है। मैं और एक NGO भी मोहतरमा चला रही हैं, अल्लाह पाक उसमें भी कामयाबी अदा फरमाए। महमूद खान साहब के दस्ते मुबारक से मोहतरमा गदाला आरिफ साहिबा को मैं ये अवार्ड देने की इस्तिदा कर रहा हूँ। मुझे तालियों का मदद अच्छी हो, बेहतर हो और कब्र वाली भी हो
तो पहले मिराजुद्दीन खान को उन्होंने कहा तो उन्होंने शायद 75,000 रुपये मांगे थे। फिर मुझसे कहा तो मैंने कहा मैं एक पैसा नहीं लूँगा। तो ये था, ये रेडियो पाकिस्तान की आलमी सर्विस है। अब आप सैयद इकबाल से खबरें सुनिए। और कराची न्यूज़ जो पढ़ा करता था वो ऐसे, ये रेडियो पाकिस्तान कराची है। अब आप सैयद इकबाल से मकामी खबरें सुनिए। तो अब तक खबरों की बात हो रही है तो मैं अर्ज़ करूं कि बहुत सारी बातें हुई हैं। मुझे हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है कि हरीम आरिफ साहिबा थी तो पहले मुझे शर्म आ रही है कि मुझे कहूँ नहीं क्या कहूँ आपसे। और ये चश्मा उतारा था मैंने, चश्मा उतार के मैंने उनसे कहा कि आगा जान साहब अगर दामन दागदार नहीं है तो मैं चश्मा साफ कर लूँ। अगर दामन दागदार हो तो चश्मा तो साफ नहीं होगा। तो जो माने अल्फाज ऐसे कहे तो ऐसी बातें हुआ करती थी। इसी सूरत में है नहीं तो मैं गुजरता हूँ, मेरे पास होता है कि तो सरदार जी की आदत तो राह, मैं मुझे पंजाबी नहीं आती लेकिन थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। वो देखते हैं तो उनको यही गाना मैंने सुनाया, सजन ने झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। और जी बैठो बैठो, मैं बैठ जाता हूँ। बैठ करके फिर उनसे बातचीत करता हूँ कि देखो बाबा गुरु नानक ही वाज इम्प्रेस्ड बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए उन्होंने भी तुम लोगों को कहा है कि सच बोला करो, अल्लाह के बंदों से अच्छे से पेश आया करो। इस सूरत से मेरी दोस्ती हो जाती है। तुम मिटाते चलो, तुम उखुवत का नगमा सुनाते चलो, जहाँ से तअस्सुब मिटाते चलो, तुम उखुवत का नगमा सुनाते चलो। तुम कदूरत की जुल्मत करो, दूरी अक्सर चरागे मोहब्बत जलाते चलो, तुम चरागे मोहब्बत जलाते चलो। तुम सिखा दो मोहब्बत से रहना सभी को, लड़ाई की बुनियाद उठाते चलो, तुम लड़ाई की बुनियाद उठाते चलो। तुम तासुब हसद और बुग़्ज़ो का दूरत सदा इनसे दामन बचाते चलो, तुम सदा इनसे दामन बचाते चलो। तुम खिले जिनकी शाखों पे उल्फत की कलियां, चमन में वो पौधे उगाते चलो, तुम चमन में वो पौधे उगाते चलो। तुम मिटाओ कदूरत को बज़ में जहां से, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं सारी दुनिया से, मिटाओ कदूरत को बज़ में जहां से, मोहब्बत की दुनिया बसाते चलो, तुम मोहब्बत की दुनिया बसाते चलो। तुम ज़माने से नफरत को यकसर मिटाकर उखुवत का परचम उड़ाते चलो, तुम जहाँ से तअस्सुब मिटाते चलो, तुम उखुवत का नगमा सुनाते चलो, तुम मोहब्बत का नगमा सुनाते चलो। तुम ख़वातीन और हज़रात, भरपूर तालियों में सैयद इकबाल। आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ तनख्वाह मोहतरम वहीद जामी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि तशरीफ लाएं और अपना अवार्ड में जब धूप कड़ी होगी, उम्मत तेरी जुल्फों के साए में खड़ी होगी। ये नाम मैं सुन करके उसके बाद अब्बा को सुनाया था कि अब्बा ऐसे एक नाबीना पढ़े थे। अब्बा ने मुझे अठन्नी की थी कि नात पढ़ने का वो शौक था, वो अब पूरा हुआ है कि अपनी हिफाजत और आपस में मेल मोहब्बत बढ़ाते हैं। आप सबके लिए डिनर का इंतजाम है, प्लीज।